सत्र शुरू हो रहा है। 11 दिन तक चलने वाले बजट सत्र में हंगामे के पूरे आसार है। बजट सत्र के पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होना है। 20 फरवरी को विधानसभा में योगी सरकार के वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है योगी सरकार का बजट इस बार 8 लाख करोड़ का हो सकता है। तो इस बार का बजट जो है वो काफी खास हो सकता है। सत्र के पहले दिन ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 20 फरवरी को विधानसभा में पेश होना है बजट, लेकिन उससे पहले ये जो पूरी सभा है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रह सकती है, क्योंकि जो विपक्ष है उनके पास भी मुद्दों की कमी नहीं है। काफी मुद्दे हैं जिस पर वो आएंगे। बहरहाल सरकार भी पूरी तरह से तैयार है और यूपी विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी आज से शुरुआत हो रही है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होना है। बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार है और कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को सदन में बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले 11 दिन तक यूपी का ये पूरा जो बजट सत्र है वो चलेगा। लेकिन इस बजट सत्र में किस तरीके से ये पूरा हंगामा बरपेगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो विपक्ष के पास फिलहाल हैं। विपक्ष उन मामलों को लेकर जरूर उन मुद्दों को उठाएगा, लेकिन योगी सरकार भी पूरी तरह से तैयार हर जो जवाब है उसे देने के लिए। और आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र होगा। आपको बता देते हैं कि 11 दिन तक ये विधानसभा का जो बजट सत्र है वो चलने वाला है। 20 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश होगा। जी हाँ, 20 फरवरी की वो तारीख है। बजट का आकार जो बताया जा रहा है 8 लाख करोड़ का ये पूरा बजट हो सकता है। गरीब, युवा, किसान, महिलाओं पर जोर रहने वाला है और विकास योजनाओं को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि बजट में विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का भी प्रावधान हो सकता है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए पैसे का आवंटन भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ बिजली उत्पादन की योजनाएं, नए औद्योगिक गलियारों के निर्माण पर भी जोर रहने वाला है। वृद्धावस्था पेंशन, किसानों को मुफ्त बिजली, गरीबों को सस्ती बिजली देने पर जोर रहने वाला है। इसके अलावा काशी, मथुरा और अयोध्या के लिए धनराशि भी सरकार दे सकती है। युवा उद्यमी विकास अभियान को भी विस्तार दिया जा सकता है। तो ये वो तमाम तस्वीर जो है वो बजट के माध्यम से पेश हो सकती है और इस बार का बजट अपने आप में काफी खास होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि इस बजट में गरीब, युवा, किसान, महिला, इन सब पर फोकस हो सकता है और कहीं ना कहीं जो विकास है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। और राजीव ओझा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, अपने आप में काफी खास होगा, लेकिन बजट सत्र हंगामेदार रहेगा, इसके भी पूरे आसार हैं। राजीव जी, इस बार हंगामा होगा और विपक्ष के लोगों ने पूरी सी तैयारी कर रखी है। हालांकि कल सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी है कुछ मुद्दों पर, लेकिन उसका क्रियान्वयन आमतौर पर नहीं होता है और समाजवादी पार्टी ने अलग से अपनी बैठक करके इसकी रणनीति तैयार की है। जो बैठक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई है और उनके सभी विधायक उसमें मौजूद थे। अखिलेश यादव सदन के सदस्य नहीं है, वो लोकसभा में है, लेकिन उन्होंने विधायकों को निर्देश दिया है उसी के अनुरूप विधायक सदन में व्यवहार करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट ने, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने कल ही गन्ना मूल्य के बारे में निर्णय ले लिया और कोई बढ़ोतरी न करने का निर्णय लिया है। तो विपक्ष को एक मुद्दा यही मिल गया है कि वो सदन में आज इस बात पर हंगामा कर सकते हैं कि सरकार ने गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया है। सदन में गन्ना मूल्य को लेकर के हंगामा होने की भी संभावना थी, तो राज्य सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया और यह फैसला कर जो है कैबिनेट बाय सर्कुलेशन ये प्रक्रिया होती है उसके जरिए लिया गया है। कोई बैठक नहीं हुई थी कैबिनेट की जिसमें कोई रेट बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ। यानी गन्ने का मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल जो पिछले साल था वही इस बार भी लागू रहेगा। तो विपक्ष को एक मुद्दा अपने आप ये भी मिल गया है कि गन्ना मूल्य को लेकर के हंगामा करेंगे। इसके अलावा कुंभ की व्यवस्था लगातार समाजवादी पार्टी उठाती रही है, तो कुंभ के मुद्दे पर भी वो लोग सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और राजीव, कहीं ना कहीं देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किन मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सामने आएगा और किस तरह से योगी सरकार की तैयारी रहेगी। और कहीं ना कहीं राजीव, ये जो पूरा खाका है बजट का, उसमें ऐसा लगता है कि जो विकास की योजनाएं रहेंगी सबसे ज्यादा जोर उसी पर रहने वाला है। राजीव जी, राज्य सरकार अपने बजट को हर बार विकास पर ही फोकस करती है और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर और कौशल विकास पर फोकस होता है। इस बार भी ऐसा ही होगा। बजट का आकार भी बढ़ेगा। पिछली बार अनुपूरक बजट लाने के बाद सरकार ने 7,66,000 करोड़ का बजट अपना सालाना कर दिया था और इस बार का जो बजट होगा वो निश्चित रूप से 8 लाख करोड़ से ज्यादा का ही होगा। 8 लाख करोड़ का बजट होगा और ये जो 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी वो लगभग 3 गुने के आकार में पहुंच रहा है बजट। तो विपक्ष बजट का आकार बढ़ाए जाने पर भी आपत्ति करता है और ये सवाल उठाता है कि जो बजट दिया जा रहा है विभागों को वो खर्च नहीं हो रहा है। तो इस बार विपक्ष के लोग जब आकार बढ़ाया जाएगा और बजट आएगा 20 फरवरी को, तो ये मुद्दा विपक्ष फिर उठाएगा कि पिछले बजट में कितना खर्च हुआ है। हालांकि इसके बाद भी सरकार अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और जो लगातार विकास हो रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और
निजी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा ठीक रहा है है। इस पर राजीव, सरकार लगातार लगातार नजर रहेगी कि क्या कुछ इस पूरे बजट में सामने आता है और क्या कुछ उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तो बजट सत्र की शुरुआत हो ही रही है, साथ ही साथ उत्तराखंड विधानसभा का भी बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। आप रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए लाइव टाइम्स।